भजनलाल सरकार ने जैसे ही सोसाइटी पट्टों पर रोक लगाई, वैसे ही इधर गोविंद सिंह डोटासरा और खाचरियावास ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट इस फैसले को अपना मुक्त समर्थन दे रहे हैं। अब आखिर ये फैसला जनता के कितना हित में है, वही जानने की हम कोशिश करेंगे। उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विश्लेषक सोमदत्त जी है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, गोविंद सिंह डोटासरा और खाचरियावास इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस बिल को सरकार को क्यों इतनी जल्दी थी पास करने? देखिए, सरकार को कोई जल्दी नहीं थी। भजनलाल सरकार ने एक लकीर स्थापित की है कि वो मोदी की तरह सख्त हैं और उन्हीं की लकीर पर चल रहे हैं। एक कठिन फैसला जो अशोक गहलोत यानी कमजोर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं ले पाए थे, वो भजनलाल सरकार ने लिया है। रही बात विरोध करने की, तो गोविंद डोटासरा और प्रताप खाचरियावास जी 2021 में भी विरोध कर रहे थे, जब इस बिल को अशोक गहलोत ने विधानसभा में पारित करवाया था, लेकिन लागू करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। सवाल उठता है कि अशोक गहलोत ने क्यों तो इसको बिल को विधानसभा में पारित करवाया और क्यों इस बिल को वो लागू नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनका विरोध शुरू हो गया था। डोटासरा जी तब भी विरोध कर रहे थे, खाचरियावास जी तब भी विरोध कर रहे थे। इस वजह से विधानसभा से पास बिल को लागू वो लोग नहीं कर पाए थे। भजनलाल सरकार ने एक मजबूत नेतृत्व का संकेत देते हुए उस बिल को लागू किया है और आम जनता के हित में इस फैसले को लिया है। सर, अभी आप कह रहे थे अशोक गहलोत 2021 में पारित कर दिए थे इसे, तो वो क्यों लागू नहीं किए? क्या उनका कुछ निजी नुकसान था? नहीं, अशोक गहलोत जी उस समय कमजोर थे। 2020 में सचिन पायलट जी मानेसर चले गए, तो और वो लगातार आने के बाद में भी लगातार विरोध कर रहे थे, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे थे। अशोक गहलोत जी के पास में पर्याप्त बहुमत भी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत से कम सीटें मिली थी। जोड़ तोड़ करके बहुमत हासिल किया था अशोक गहलोत जी ने। अब ऐसे बीच में अगर गोविंद डोटासरा और प्रताप खाचरियावास जी भी अगर विरोध करना शुरू कर देते, तो क्या होता? सरकार गिर सकती थी, उनका विरोध बढ़ सकता था, मुख्यमंत्री बदला जा सकता था। तो अशोक गहलोत जी ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डालना उचित समझा। बिल के पारित होने के बावजूद भी इसको लागू नहीं किया। अच्छा सर, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपना मुख्य समर्थन दे रहे हैं इस फैसले को अभी? नहीं, आप ये चीज समझिए कि 2021 में अशोक गहलोत जी इस बिल को लाए, पास करवाया इस बिल को, और आज जब भजनलाल सरकार ने इसे लागू किया है तो कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ डोटासरा जी और खाचरियावास जी को छोड़कर ऐसा लग रहा है जैसे उनका निजी नुकसान कर दिया हो इस बिल ने लागू होकर के। हो सकता है वो भी सोसाइटीज में उनके कहीं ना कहीं हिस्सेदारी हो। डोटासरा जी पर आरएएस में लेकर के तमाम सवाल उठ चुके हैं। प्रताप खाचरियावास जी की ईडी जांच कर चुकी है तमाम बार। तो हो सकता है यहाँ सोसाइटीज में भी उनका कुछ हिस्सा पानी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है जो विरोध कर रहे हैं। सचिन पायलट जी और गहलोत जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इट मींस क्या है कि कांग्रेस का मूक समर्थन, गहलोत जी का मूक समर्थन और सचिन पायलट का मूक समर्थन है, सिर्फ इन दो नेताओं को छोड़ करके। अच्छा सर, एक बार मुद्दे की बात कर लेते हैं। जनता के कितने हित में होने वाला है फैसला? जनता को क्या फायदा मिलेगा इस फैसले से? देखिए, जनता को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जनता के साथ में फ्रॉड नहीं होगा। सोसाइटीज अभी फ्रॉड के अड्डे बन चुकी हैं। बड़े स्तर पर उनके साथ में फ्रॉड किया जाता है। एक प्लॉट को 4 लोगों को बेचा जाता है। 2017 में 135 सोसाइटीज में से 102 को ब्लैकलिस्ट किया गया था। उनको रद्द कर दिया गया था, सोसाइटीज को कैंसिल कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि बड़े स्तर पर फर्जी पट्टे वो जारी कर रही थी। इस चक्कर में आम व्यक्ति फंस जाता था, उसका पैसा भी चला जाता था और कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। आज भी आप जाइए, देखिए, लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मामले अभी भी लंबित हैं। उनमें कोई कोर्ट फैसला नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि तमाम लोगों के पास एक ही प्लॉट के 4-4 पट्टे हैं और उसी सोसाइटी के द्वारा दिए गए हैं। एक प्लॉट को 4 बार बेचा गया है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जनता को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, क्या बेटर होगा इस बिल के आ जाने से? देखो, सबसे पहले जो जनता को फायदा मिलने वाला है वो ये है कि जनता के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। दूसरा ये है कि वहां पर जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, वो सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा क्या है तीसरा फायदा? कि व्यवस्थित तरीके से पूरे जयपुर का विकास होगा, उनकी कॉलोनियों का विकास होगा। अभी तक क्या था कि सोसाइटीज कहीं पे भी कृषि भूमि को लेती थी, उस पर प्लॉट काट देती थी। पता नहीं वहां पे कब डेवलपमेंट होगा, कब नहीं होगा। आदमी अपना फंसा और ठगा हुआ महसूस करता था। चौथा फायदा यह है कि SC ST की जमीनें सुरक्षित रहेंगी। SC ST की जमीनों की बंदरबांट नहीं होगी। सोसाइटीज के माध्यम से SC ST की जमीनों की बंदरबांट हो रही थी। SC ST की जमीनों की कैसे हो रही थी बंदरबांट, वो समझाएंगे? जनरली क्या होता है, सामान्य तौर पे SC ST की जमीन जनरल का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, लेकिन सोसाइटीज के माध्यम से गंदा खेल खेला जा रहा था। होता क्या था कि किसी को भी अपना इंस्टीट्यूट डेवलप करना है, तो वो क्या करता था, सोसाइटी के माध्यम से एक जमीन को एक्वायर करता था, कृषि भूमि को ले लेता था और उसको अपने एजुकेशन पर्पज के लिए या कंपनी खड़ी करने के लिए या संस्थान खड़ा करने के लिए, घर खड़ा करने के लिए उसको अपने पास में ले लेता था। लेकिन अभी क्या होगा कि आपको सोसाइटीज को प्रॉपर उस जमीन को कन्वर्ट कराना होगा,
कि वो रिहायशी क्षेत्रीय ले रहे हैं या किसी दूसरे पर्पज के लिए ले रहे हैं, और उसका लेआउट प्लान पास करवाना होगा। तो SC/ST की जमीनों की जो बंदरबांट हो रही थी, जिनके माध्यम से उन जमीनों को खरीद फरोख्त करके इधर उधर बेचा जा रहा था, वो रुक सकेगा। अच्छा सर, ये जो 86 कॉलोनियों वाला मामला बड़ा जोरों से जयपुर में चल रहा था, क्या वो भी इस सोसाइटी के स्कैम का ही पार्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल पार्ट है। कई उनमें कॉलोनियां ऐसी हैं जो सोसाइटीज द्वारा विकसित की गई हैं। आप इस चीज को समझिए मोनालिका जी, कि सोसाइटी का पता ही नहीं चलता था कि किस सोसाइटी ने कहाँ पे जमीन काट दी, कहाँ पर प्लॉट काट दिए, कहाँ पर कॉलोनी बसा दी। अब वो ना तो JDO को पता है, ना हाउसिंग बोर्ड को पता है। कहीं पे भी किसी भी कृषि भूमि पे वो बसा दी जाती थी। फिर जब JDO और हाउसिंग बोर्ड वहां पहुंचते थे तो ऑब्वियसली है कि वहां पे विकास प्रभावित होता था। पता चलता था कि उस कॉलोनी में तो 10 फीट की रोड है, उस कॉलोनी में 20 फीट की रोड है, प्रॉपर तरीके से सड़कें नहीं है, प्रॉपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अच्छा, JDO को और उनको कुछ मिला नहीं, जयपुर का लगातार विस्तार हो रहा है, तो इस वजह से उनको अवैध कॉलोनी घोषित कर दिया गया। तो अब क्या होगा, इससे सोसाइटियों के माध्यम से अब जो भी प्लॉट भविष्य में बिकेंगे, प्रॉपर लेआउट प्लान के साथ में, प्लॉट प्रॉपर 90A के साथ में रजिस्ट्री होगी, और जो धोखाधड़ी होती है, जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, वर्षों तक बिना सीवर लाइन के और बिना सड़कों के लोग रहते हैं, वो नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से उनका एक आम व्यक्ति का जो जीवन है, आम व्यक्ति जो फंस जाता था सोसाइटी के, क्योंकि सोसाइटी के प्लॉट सस्ते मिलते थे, लेकिन अब उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।